जय श्री गणेश दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि 12 राशियों का राशिफल क्या होगा इस पूरे साल यानी कि 2022 में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नया साल 2022 सभी के जीवन में ढेर सारी उम्मीदें लेकर आया है। सभी यह सोचते हैं कि बीते साल जो हमारे काम अधूरे रह गए हैं वे आने वाले नए साल में हम ज़रूर पूरे करें, वो ज़रूर पूरे हो जाएं। नया साल 2022 सभी के लिए नई उम्मीदें, नए सपने, नया लक्ष्य और नई चुनौतियों से रूबरू होने का साल है। हम सभी जानते हैं कि साल 2021 और उसके पहले का साल यानी कि 2020 कोरोना महामारी के रूप में देश दुनिया के लोगों के लिए संकट लेकर आया। इस महामारी ने आम आदमी से लेकर खास आदमी तक सभी के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। तो चलिए जानते हैं यह वर्ष सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि वालों को व्यवसाय में भाग्य का साथ मिलेगा और धन लाभ के योग बनेंगे। नए क्षेत्रों में निवेश करने से आपको इस वर्ष लाभ हो सकता है। व्यवसाय के संबंध में नए विचारों में आपकी रुचि हो सकती है। इस वर्ष विदेश यात्रा का मौका भी मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति की योग की प्रबल संभावना इस वर्ष बनने और कार्य में सक्रियता और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का सबसे शुभ समय मध्य मई से अक्टूबर तक का होगा। वहीं नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी ऊर्जा को धीमा कर सकता है। बृहस्पति और शनि की चतुर्थ भाव पर संयुक्त दृष्टि है, इसलिए मेष जातकों के परिवार में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण होगा। साल के अंत तक घर में कुछ शुभ कार्य भी हो सकते हैं जो आपको खुश रख सकते हैं। विवाहित जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपसी तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भर बनी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपने सामान्य स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए स्वस्थ भोजन, योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी जाती है। यदि उचित देखभाल की जाए और स्वस्थ आहार का पालन किया जाए तो वर्ष के अंत तक बिना किसी लंबी बीमारी के सुखी और खुशहाल जीवन जीने में सफल होंगे। अप्रैल के प्रारंभ से ही राहु आपकी राशि में होंगे। यह समय आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा। कोई भी व्यापार या व्यवसाय साझेदारी में करने से पहले आपको अच्छी तरीके से विचार कर लेना चाहिए। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने की सलाह इस वर्ष दी जाती है। साल की शुरुआत में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। वृषभ राशि। यह वर्ष वृषभ राशि के जातकों के लिए एक अच्छा वर्ष होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बृहस्पति साल के अधिकांश समय आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने कार्य स्थल में बहुत लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप व्यवसाय के क्षेत्र से संबंधित हैं तो भी आप बेहतर लाभ कमाएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस दौरान करियर में आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से यह वर्ष काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनि भगवान इस वर्ष कार्य और व्यापार में आपके लिए काफी मददगार साबित होने वाले हैं। अप्रैल के महीने में गुरु के गोचर और पंचम भाव में गुरु की दृष्टि से नव विवाहितों को शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आपको अपनी संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होगा। कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। आपको सेहत संबंधी कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं। इस साल अपना वजन स्थिर रखना आपके लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी, लेकिन आपको अनुशासित रहकर इस समस्या का भी हल निकालना पड़ेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अप्रैल मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधार के योग हैं। इस दौरान बृहस्पति के शुभ प्रभाव से आपको कुछ राहत जरूर मिलेगी और अचानक से आपको कई स्रोतों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष कई ऐसे मौके आएंगे। मार्च के पश्चात समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी विदेशी संस्थान में दाखिला मिल सकता है। मिथुन राशि। इस साल आपको करियर के क्षेत्र में कई अवसर मिल सकते हैं। अवसरों का लाभ उठाने से पहले खुद पर ध्यान दें और अपने काम पर फोकस करें। व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े जातक इस वर्ष बड़े लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। यदि मिथुन राशि के जातक किसी नई व्यावसायिक परियोजनाओं को लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप वर्ष के दूसरे भाग में इस परियोजना पर काम करें। यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए बेहद अनुकूल रहेगा। घर की आवश्यकता के अनुसार आप खरीदारी करते दिखाई देंगे, जिससे घर वालों के बीच आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस वर्ष आपको अपनी सेहत को लेकर विशेष सावधान रहना होगा। अप्रैल के महीने तक आपको बेहद सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपको गंभीर चोट लगने की संभावना है।
आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह वर्ष मिथुन राशि के जातकों को मनचाहा फल देगा। आपको अपेक्षा से अधिक लाभ भी होगा और अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर में ग्रहों की स्थिति से भी आपको निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस अवधि में आपके पास निश्चित रूप से अच्छा धन होगा और इस वर्ष आपको धन की कोई कमी नहीं होने वाली है। इस वर्ष छात्रों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी अप्रैल के बाद का समय विशेष अच्छा रहेगा। आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को प्रतिष्ठित कॉलेजों और संस्थानों में नौकरी मिलने की संभावना है। साथ ही इस राशि के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अप्रैल के दूसरे सप्ताह के बाद सफलता मिल सकती है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए करियर के हिसाब से यह वर्ष मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति व प्रगति प्राप्त होगी। आप अपने प्रयासों से उन्नति प्राप्त करेंगे। आपकी नौकरी में पदोन्नति की संभावना है। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं होगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ सकता है। इस वर्ष नवविवाहितों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। योग व्यायाम नियमित रूप से करते रहें और खान पान में बहुत संयम बरतने की आवश्यकता पूरे वर्ष आपको रहेगी। वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा और स्थिर रहेगा और लग्न पर ग्रह के लाभकारी पहलुओं के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार रहेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में मददगार साबित होगा। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन सलाह दी जाती है कि निवेश को लेकर सतर्क रहें क्योंकि इस साल आपके खर्चे काफी ज्यादा होने वाले हैं। कर्क राशि के छात्रों के लिए वर्ष की शुरुआत कुछ उतार चढ़ाव से भरी रहेगी। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले कर्क राशि के जातकों को अप्रैल के बाद जब मीन राशि में बृहस्पति गोचर करेगा तभी छात्रों को बिना किसी व्याकुलता के ध्यान केंद्रित करने से सफलता मिल सकती है। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। इस दौरान आप अपने कार्य के प्रति अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। मई के पश्चात आप कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी यात्रा पर जा सकते हैं। आपको वांछित लाभ प्राप्त होगा और आप अपने व्यवसाय से संतुष्ट रहने वाले जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, उन्हें कार्य स्थल पर अधिक मान सम्मान मिलेगा। इस साल सिंह जातकों को अपने माता पिता के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना होगा। विवाहित सिंह राशि के जातकों को दूसरे संतान की खुशी मिल सकती है। इसके अलावा विवाह के लिहाज से भी सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें। चुनौतीपूर्ण समय होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान आपको हाथ, पेट और गुर्दे से संबंधित बीमारियां परेशान कर सकती हैं। नियमित रूप से योग और व्यायाम करते रहें। चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। यह आपके लिए लाभदायक होगा। यह साल आर्थिक मामले में मिश्रित प्रभाव देने वाला रहेगा, लेकिन इस साल आपके खर्चे अधिक रहने से आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अप्रैल के बाद की समयावधि बेहद ही शुभ रहने वाली है और यह इंगित करती है कि आप इस अवधि के दौरान पेशेवर रूप से या दोस्तों, जीवन साथी या पेशेवर भागीदारों के माध्यम से धन अर्जित करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अप्रैल के पश्चात का समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को वांछित संस्थानों में दाखिला मिल सकता है। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें साल के आखिरी भाग में यानी सितंबर से दिसंबर तक इस संदर्भ में शुभ समाचार हासिल हो सकता है। कन्या राशि। करियर के लिहाज से कन्या राशि वालों के लिए जनवरी, मार्च और जून के महीने काफ़ी बेहतर रहेंगे और मई की शुरुआत में कुछ लोगों को मनचाहा स्थानांतरण भी मिल सकता है। नौकरी पेशा जातक पदोन्नति की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं जो जातक उद्योग के काम को बदलने की योजना बना रहे थे, वो इसे बेहतर करने में सक्षम हो सकते हैं। जो लोग वर्तमान में बेरोजगार हैं, उन्हें इस वर्ष नौकरी मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर साल का मध्य भाग औसत रहेगा और साल का अंतिम भाग आपके लिए बेहतरीन परिणाम लेकर आएगा। हालांकि साल के मध्य में आपको अप्रैल से सितंबर के बीच कुछ पारिवारिक विवादों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। कोई बीमारी पहले से चली आ रही हो तो इस दौरान आपको उससे पूरी तरीके से मुक्ति मिल सकती है। आर्थिक जीवन में आपको इस वर्ष बहुत सी उठापटक से गुजरना पड़ सकता है। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर कमजोर रहेगी, लेकिन धीरे धीरे भाग्य का साथ मिलता दिखाई देगा, जिससे स्थितियों में भी सुधार देखा जाएगा।
यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको सफलता के कई मौके मिल सकते हैं। इस दौरान आप कम मेहनत के बाद भी अच्छे परिणाम हासिल कर लेंगे। जो छात्र विदेश जाने को लेकर गंभीर हैं या शिक्षा के लिए घर से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत में कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें प्रमोशन के साथ कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी भी मिल सकती है। आप साल के पहले कुछ महीनों के दौरान पदोन्नति की उम्मीद भी कर सकते हैं। जो लोग नौकरी या काम बदलने का विचार कर रहे हैं, उन्हें अपनी वर्तमान नौकरी छोड़ने से पहले और नई नौकरी में शामिल होने से पहले उचित विश्लेषण और शोध करने की सलाह दी जाती है। व्यापारिक रूप से यह वर्ष पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी बेहतर रहेगा और आपको व्यापार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साल का प्रारंभ पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं रहने वाला है। इस दौरान आपको किसी कारण अपने घर से दूर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही काम की अधिकता के चलते परिवार में सामंजस्य की कुछ कमी के योग बनेंगे, जिससे मनमुटाव संभव है। इस वर्ष आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, अन्यथा कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ही हर प्रकार की छोटी मोटी समस्याओं से अपने शरीर का बचाव करें। मौसम के बदलाव से पैदा होने वाली बीमारियों के प्रति सतर्क रहें। वर्ष की शुरुआत आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छी रहेगी। अप्रैल से सितंबर तक का समय आपको धन लाभ की प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम कहा जाएगा। यदि आप कुछ शिक्षा ग्रहण करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत इस समय भी जारी रखनी होगी। वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों से इस वर्ष पारिवारिक जीवन में गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रहों की दृष्टि आपके पारिवारिक जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली है। आप अपनी एकाग्रता, प्रयास और कड़ी मेहनत के दम पर इस वर्ष अपने करियर में सफल हो सकते हैं। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति 5वें भाव में गोचर करेगा, तब आपकी स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं और साथ ही आपको आपके शत्रुओं के कारण काम में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए आपको कड़ी मेहनत करना जारी रखने की आवश्यकता पड़ेगी और साथ ही सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। माता पिता को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको तनाव दे सकती है। विशेष रूप से जनवरी के मध्य से लेकर फरवरी के मध्य तक पिता की सेहत में गिरावट आ सकती है। मार्च तक राहु आपकी राशि में उपस्थित होने का प्रभाव आपकी परीक्षा लेते हुए आपको बीच बीच में शारीरिक कष्ट प्रदान करता रहेगा। ऐसे में अपने खान पान पर अधिक सावधानी बरतें। आमतौर पर यह साल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। वे लोग जो किसी बिजनेस में हैं या उनका अपना खुद का व्यवसाय है, उनके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। अप्रैल से सितंबर के बीच प्रॉपर्टी खरीदने में आपको सफलता मिल सकती है। आपके लिए आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों को पूर्व से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी। उस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। धनु राशि वालों को साल 2022 में भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही आपकी आमदनी में भी लगातार वृद्धि दर्ज की जाएगी। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। किसी भी जगह निवेश करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। साथ ही किसी जोखिम भरे व्यवसाय में पैसा लगाने से भी बचें। शिक्षा के क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी। यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए अप्रैल से जून के मध्य और फिर सितंबर का महीना बेहद शुभ रहने वाला है। इस वर्ष आपको कार्य क्षेत्र में भरपूर सफलता मिलेगी। अप्रैल महीने के बाद स्थिति में परिवर्तन आना शुरू हो सकता है। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए सितंबर के बाद का महीना सकारात्मक रहने की उम्मीद है। इसके अलावा नवंबर माह में आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेश यात्रा पर जाने का अवसर मिल सकता है। धनु राशि वालों का पारिवारिक जीवन इस वर्ष अच्छा रहेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और परिवार के सदस्य एक दूसरे को प्यार करेंगे और परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। आपका स्वास्थ्य पिछले वर्ष के अनुसार इस वर्ष काफी बेहतर रहेगा। हालांकि शनिदेव बीच बीच में आपकी परीक्षा लेते हुए आपको कुछ कष्ट देते रहेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ा रोग इस वर्ष नहीं होगा। नियमित रूप से योग व्यायाम करते रहें, यह आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मकर राशि। साल 2022 में मकर राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में विशेष मेहनत करने की जरूरत होगी। इस दौरान आपको मेहनत के अनुसार
अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी, कार्यक्षेत्र या फिर कंपनी बदलने के इच्छुक हैं तो इस कार्य को साल के पहली या अंतिम तिमाही में करना आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। आप अपने सहयोगियों और वरिष्ठों से इस वर्ष अच्छे संबंध बनाकर चलें। साल की शुरुआत में पारिवारिक जीवन में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान आपकी माता को स्वास्थ्य कष्ट संभव है। ऐसे में आपको भी मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए अगस्त और दिसंबर का महीना शुभ रहेगा। इस दौरान उन्हें शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जो छात्र उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें वर्ष की शुरुआत में अच्छे परिणाम मिलेंगे। मकर राशि के जातकों को अपने आर्थिक जीवन में कम अनुकूल फल प्राप्त होंगे। साल की शुरुआत आपके लिए अच्छी नहीं होगी क्योंकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में जितना संभव हो सही रणनीति और योजना के अनुसार ही अपना धन खर्च करें। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। इस वर्ष आपकी सेहत पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपने किसी पुराने रोग से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियां हो सकती हैं। साल की शुरुआत में राहु आपके पंचम भाव में स्थित रहेगा और शनि आपके प्रथम भाव में, जिसकी वजह से आपको मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ राशि। इस वर्ष कुंभ राशि के जातकों के लिए नौकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रैल और मई का महीना सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। साल के उत्तरार्ध में आपको कुछ समस्या हो सकती है। साढ़े साथी होने की वजह से कोई भी कार्य शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। इससे आपके व्यवसाय में तरक्की होने की संभावना में वृद्धि होगी। साल की अंतिम तिमाही कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से बेहतर रहने की संभावना है। इस अवधि में आपके पूरे परिवार का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सकता है। साल 2022 में कुंभ राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि वर्ष के पूर्वार्ध में आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिससे आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ तकलीफ परेशान कर सकती है। संभावना है कि आपको सिर दर्द, एसिडिटी, जोड़ों में दर्द, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं परेशान करती रहें। इस वर्ष आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से सितंबर के बीच आपको व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लाभ की स्थितियां बनेंगी। अप्रैल से सितंबर के दौरान आपको विशेष लाभ होने के योग बनेंगे। इस वर्ष आपको कई ऐसे मौके प्राप्त हो सकते हैं जहां आपको आपके परिश्रम का उचित फल प्राप्त हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मीन राशि। आप इस समय अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप इस वर्ष एक बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। यदि आप इस वर्ष कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि अप्रैल महीने में इसकी शुरुआत करें, क्योंकि इस अवधि में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है। इस वर्ष प्रेम भाव बढ़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपकी संतान है तो आपको सलाह दी जाती है कि इस वर्ष आप समय निकालकर अपने बच्चों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस कार्य से आपके बच्चों को शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर परिणाम हासिल करने में मदद मिल सकती है। मीन राशि के छात्रों के लिए यह साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। आपकी मेहनत सफल होगी और परीक्षा में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। इस वर्ष आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि आमदनी की बात करें तो इसमें बढ़ोतरी की स्थिति रहेगी। आपको कार्य विस्तार से अधिक मुनाफा होने की प्रबल संभावना है। साल का प्रारंभ आपको आर्थिक रूप से मजबूत कर देगा। इस समय आपके पास धन का आगमन होगा और आमदनी के स्रोत भी बढ़ेंगे। हालांकि आपको अपने खर्चों पर भी लगाम लगाना होगा, तभी आपका आर्थिक पक्ष मजबूत स्थिति में आ पाएगा। किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के आसार इस वर्ष बेहद कम हैं, लेकिन खराब पाचन तंत्र, लीवर, संक्रामक रोग इत्यादि जैसी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान कर सकती है। इस वर्ष आप अपने खान पान का ध्यान रखते हुए व्यायाम और योग जैसी अच्छी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो दोस्तों, ये था वर्ष 2022 के लिए संपूर्ण राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ उपयोगी लगी हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।